जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। तो जैसा कि आपको पीछे बोर्ड में आज एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, हम लोग आज एक इस छोटे से लेक्चर में आज इधर जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे। हम लोग बात करेंगे ये टॉपिक किसका है, तो ये बायोलॉजी के टीचर बायोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि टीचर आपको बायोलॉजी का दिखाई दे रहा हो तो डिस्कशन भी किसका होगा, बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्लास 12th बायोलॉजी में टॉपिक ये है, और ये टॉपिक आपके नीट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उससे कि एग्जाम में जो नीट के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हम लोग देखिए क्या डिस्कस करेंगे आज, अब ज़्यादा आप समय बर्बाद नहीं करेंगे कुछ और भूमिका बनाने में। देखिए हम लोग आज क्या देखेंगे कि आज ये जो टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स, मतलब सर्च मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है, जैसे कि आपको मालूम होगा ये बात कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल जो है वो है डीएनए। सॉरी, तो जो जेनेटिक मटेरियल हम लोग का डीएनए है, ये तो हम मान रहे हैं ना डीएनए है, क्योंकि आपको ये बात मालूम है। तो बात आज इसमें ये होगा कि ये बात कैसे पता चला, ये बात कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये बात कैसे पता चला, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये बात कैसे पता चला, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अब वही एक्सपेरिमेंट का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि हम उस एक्सपेरिमेंट से कैसे समझेंगे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। जैसे कि आप समझते हो कि डीएनए के अलावा हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, क्यों नहीं है? तो वो सब कुछ नहीं होगा, केवल हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही क्यों है। आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे समझेंगे। करेंगे नहीं मतलब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है बस उसको समझेंगे, वो कैसे प्रूफ हुआ था कि एक्सपेरिमेंट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। देखिए इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट हैं। हम लोग अलग अलग लेक्चर में 3 एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो आज पहला एक्सपेरिमेंट मतलब अभी, फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में बनाएंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट, फिर तीसरे लेक्चर में तीसरा एक्सपेरिमेंट, मतलब सभी को अलग अलग लेक्चर में सभी के एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि कुल कितने एक्सपेरिमेंट हैं, तो देखिए एक तो है ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट बात करेंगे तो ये ओसवाल्ड एवेरी कोलिन मैकलियॉड और मैकलाइन मैककार्टी, या इसको कभी कभी आपको एवेरी मैकलॉयड और मैककार्टी एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। तो पहला हो गया ग्रिफिथ और दूसरा हो गया ये वाला, और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट आएगा, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ये 2 साइंटिस्ट हैं, 2 लोगों ने मिलकर बताए थे। तो हम लोग आज पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको समझेंगे। तो आज देखिए आज हम लोग का जो पहला एक्सपेरिमेंट है ये है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। मतलब ये जो ग्रिफिथ साहब थे, इन्होंने कैसे ये बात कंफर्म किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल जो कुछ है वो कुछ है, अर्थात उसको बाद में डीएनए प्रूफ होगा। हालांकि ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से ये बात नहीं कंफर्म कर पाए थे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, लेकिन इन्होंने एक बात कंफर्म किया था कि कुछ तो है जो कि अगली पीढ़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ तो है जो कि अगली पीढ़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन्होंने उसी को एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा बताया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये निमोनिया कॉज करने वाला पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया है, इन्होंने इसको लिया। और अगर आपको मालूम होगा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, मतलब ये 2 प्रकार के इसके पैथोजन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक ऐसे होते हैं जो कि स्मूथ स्ट्रेन वाले जो को वायरुलेंट होते हैं, या एस स्ट्रेन वाले बोल सकते हैं, ये वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट मतलब यही पैथोजन है, एकदम ध्यान समझिएगा, यही क्या है, यही पैथोजन है, मतलब बीमारी कॉज यही करेंगे। अब इसके अंदर, इनके अंदर हैज पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोटेड होती है, जिस वजह से ये निमोनिया कॉज करते हैं, मतलब निमोनिया कॉज करते हैं। दूसरा इनका स्ट्रेन ये है कि रफ स्ट्रेन है, या इसको नॉन वायरुलेंट बोलते हैं, मतलब ये पैथोजेनिक नहीं होते, मतलब जो ऐसे स्ट्रेन होते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया की, वो निमोनिया कॉज नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तो इन्हीं को समझना है कि ये इस पे एक्सपेरिमेंट कैसे किए।
अब देखिए इन्होंने ये डिप्लोकोकस निमोनी लिया और क्या लिया, चूहा लिया, क्या लिया, माइस। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट माउस पे किया। अब ऐसा क्यों किया भाई, ह्यूमन पे करेगा तो कौन इतना उबारू है कि अपनी बॉडी दे देगा, कर लो एक्सपेरिमेंट। तो चूहिया को ही लोग पकड़ लेते हैं, भैया यही फ्री फोकट का है, इसी की जान ले लो। हालांकि जान तो सबकी प्यारी है, लेकिन अब ह्यूमन है भाई। अब देखिए उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इन दोनों बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रेन को लेके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया, यहां पे आपको ये कुछ ऐसे बीकर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए वो पहली बार क्या किया, जो पहली बार उन्होंने किया, ऐसा करते हैं कि एक एस स्ट्रेन वाला लिविंग पैथोजन अर्थात डिप्लोकोकस निमोनी एस स्ट्रेन वाला, एस मतलब स्मूथ, अर्थात जो बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज कर रहा था, मतलब जो निमोनिया काज कर रहा था, उसको लिए। अब जब उसको लिए सोल्यूशन बनाए और उसको इंजेक्शन में डाले और उस इंजेक्शन को लाके माउस को लगा दिए, मतलब माउस को लगा दिए। ये बेचारा माउस वीर गति को प्राप्त हो गया, मतलब मर गया। बस समझ आई, इसका मतलब ये बीमारी कॉज करने वाला था, इसको निमोनिया हुआ और माउस मारा गया। अब देखिए दूसरी बात क्या लिए, इन्होंने एक लाइव आर स्ट्रेन लिए। जब लाइव आर स्ट्रेन लिए और उसको सोल्यूशन बना के वही प्रोसेस इंजेक्शन में लेके फिर माउस के अंदर डाले, तो ये माउस मुस्कुराता रहा, कहे डालो, कोई दिक्कत वाली बात हमको नहीं है, ये सब हम देख चुके हैं। तो मतलब उसमें ये देखिए, आप ऐसे क्यों नहीं मरा, क्योंकि वो उसको जो पैथोजन था वो नॉन वायरुलेंट था, मतलब वो निमोनिया कॉज नहीं करता था, इसलिए वो नहीं मारा गया। ये देखिए ये जिंदा है, मुस्कुरा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये एस स्ट्रेन वाले थे अर्थात स्मूथ वाले, अर्थात जो बीमारी कॉज करते थे, निमोनिया कॉज करते थे, उसको हीट किल्ड कर दिया। मतलब इतना गर्म किया कि उसका जो पैथोजन थे वो सारे क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, मारे गए। अब देखिए, अब उसको इंजेक्शन में भरा और इंजेक्शन में भर के क्या किया, माउस को फिर से इंजेक्ट किया। देख रहे हैं, यहां एक निपटा चुका है, अब यहां पे एक ले लिया, अब दूसरा ले लिया। अब इसको डाला तो अब देखिए ये बीमारी कॉज करता था स्मूथ वाला, लेकिन इसके अंदर जब डाला, जब इसको हीट किल्ड कर दिया गया, तो अब ये बीमारी कॉज नहीं करेगा। अब इसको डाला गया तो ये माउस क्या था, जिंदा था। मतलब ये जो बीमारी कॉज करता था, अगर उसको हीट करके किल्ड कर दिया गया, उसके जो वायरुलेंट थे, जो उसके पैथोजन थे, वो उसको अब इफेक्ट नहीं डाले। तो अब उसने फिर दूसरा दिमाग लगाया। देखिए अब उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड वाला स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन का जो हीट किल्ड था उसको, और जो आर स्ट्रेन का लाइव स्ट्रेन मतलब रफ वाला जो था उसका लाइव, उन दोनों को मिला दिया। अब देखिए उन दोनों को मिलाने के बाद अब उसको सोल्यूशन बनाया और इंजेक्शन में लेके फिर से माउस को लगाया। तो अब देखिए इससे क्या हुआ, माउस मर गया, मतलब चूहा मर गया। तो देखिए इससे क्या पता चला उसको। अब देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो जो हीट किल्ड था वो भी चूहे को मार नहीं रहा था, वो नॉन वायरुलेंट हो गया, देखने पास कह लीजिए तो। और जो ये आर स्ट्रेन था ये तो नॉन वायरुलेंट था ही, अलग अलग लगा रहे थे तो ये दोनों नहीं मर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों को मिला के लगाया गया, इससे क्या हो गया कि ये जो चूहा था वो मर गया। जब ये चूहा मर गया तो इन्होंने इसको क्या पता चला, इन्होंने ये पता चला, इसको ये बात पता चली कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है टू आर स्ट्रेन में, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में है, वो जब ट्रांसफर हो जा रही है आर स्ट्रेन वाले में, रफ स्ट्रेन वाले में, तो वो अब क्या हो जा रहा है, वो वायरुलेंट हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बताया कि कुछ तो ऐसा है जो हीट किल्ड करते समय वो पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई थी, जब उसको किसी दूसरे स्ट्रेन में डाला गया, चाहे वो आर वायरुलेंट ही क्यों ना हो, जब उसके अंदर डाल के लगाया गया तो उसका इफेक्ट उसमें दिख गया। अब जब उसका इफेक्ट उसमें दिख गया तो इसका बोला गया कि मतलब कुछ तो है जो हीट किल्ड से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया और एनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज
स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट और उसी आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसके ऊपर एक स्मूथ कोट आ गई, इस वजह से वो क्या रह गया, वायरुलेंट हो गया और वो उसको बीमारी कॉज कर दिया, निमोनिया से मर गया। अब देखिए अभी ये ग्रिफिथ साहब जो थे, ये ग्रिफिथ साहब अभी ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो चीज क्या था, बस उन्होंने ये बात बता दिया कि जो ये ट्रांसफर हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो है। अब वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल, एक्चुअली वो डीएनए ही था, लेकिन अभी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में लोग इसको प्रूव नहीं किए थे। तो ग्रिफिथ साहब इतना एक्सपेरिमेंट किए और इसको छोड़ दिए और फिर बोले कि अब जिसको आगे करना होगा तो करिएगा, समझिएगा क्या हो रहा है कि हम इतना बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है जो कि आगे ट्रांसफर होता है। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों, ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ साहब ने इतना बताया। अब इसके बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट होगा हम लोग उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अगले वाले हम लोग फिर से भी मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके।